नमस्कार जी। आज हमारे गिर गाय के फार्म के ऊपर गांव नड़ोई में ताराचंद बेल जी आके किसानों को सबको संबोधित किया है, जो जैविक खेती करता है किसानों के लिए। अब सबसे पहले जो है, आप में से कोई ने खेत की मिट्टी लाए नहीं। आप क्या करो, किसी आपके खेत की मिट्टी अभी पॉजिटिव है, जहर नहीं है इसमें, वो मैंने चेक कर लिया। ऐसा कोई किसान है जो अपने खेत की मिट्टी ला सकता है, जो यूरिया डीएपी डालता है? दौड़ के ले आओ, पहले मिट्टी लाओगे तब मैं यहां सब बताऊंगा करा के। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, अभी हम आपकी मिट्टी के दोष दिखा रहे हैं। अब ये जो दोष है ना, ये सूक्ष्म है, इसलिए आंखों में नहीं दिखते। या तो इसका एहसास करना पड़ेगा, या तो सूक्ष्मदर्शी में देखना पड़ेगा। आपकी आंख से नहीं दिख रहा, आपकी आंख से मिट्टी मिट्टी दिख रही है। ज्यादा ही ज्यादा आप 2 बार जोत सकते हो और थोड़ा जुताई करके रख दो। इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। और अभी तो आपके यहाँ की खेती इतनी, और मेरे को दिख रही है आखिरी दर्जा ऐसा कि आप लोगों में से किसी ने जांच भी नहीं कराई हो मिट्टी की। कहो कराई किसी ने? लैब रिपोर्ट किया है? नहीं किए। हाँ, वो भी लाके रिपोर्ट नहीं दिए। कोई रिपोर्ट नहीं आई। अरे पर ये बताओ, हमारी खेती जिससे हम पलते हैं, हम उसकी क्या जांच नहीं कराना चाहिए ले जाके? पर नहीं कराएं। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि हमने क्या किया, हमने अपनी मातृभूमि, अपनी माता जिससे हमारा पेट पल रहा है, जिससे हम स्वस्थ रह रहे हैं, उसको ध्यान नहीं दिया। ध्यान किसको दिया? गाय और भैंस को, क्योंकि उससे दूध मिलता है और बढ़िया खाने को मिलता है। पर अभी ये बताओ, छाछ पी के हम जो है वैसी ताकत पाएंगे क्या? तो ये अन्न तो खाना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा? तो जो मूल है उसको हमने केवल जुताई करो, यूरिया डीएपी डालो, बीज दो, और बीमारी आ रही तो जहर डालो और ले आओ। उसको सुधारने का हमने कभी प्रयास नहीं किया। और ईश्वर बड़ा जो है दयालु है, समझ लो कैसे दयालु, कि आपके बीच में हमको भेज दिया जबरदस्ती। जाओ उधर जो है आखिरी दर्जे में है लोग। जो महत्वपूर्ण जो है, जो गीता का ज्ञान है, ये मैंने गीता से लिया, श्रीमद् भगवत गीता से, और प्राचीन ग्रंथों से, वृक्षायुर्वेद, कृषि पाराशर। भगवान परशुराम ने पुस्तक लिखी कृषि गीता। भगवान परशुराम कृषि के महर्षि थे, फरसा चला के छतरी मारने वाले वैसे नहीं थे। उनकी पुस्तक है कृषि गीता। क्या है? और इसलिए उनके जन्मदिन में बीजों की पूजा करते हैं, आखा तीज में। आखा तीज जानते हो? बीजों की पूजा करते हैं ना। अभी पीछे थी वो भगवान का, मतलब परशुराम जी की जयंती है, समझ रहे हो? हाँ, तो भगवान परशुराम ने उन बीजों को बनाया है। अब देखो, हमको कभी भगवान परशुराम वैज्ञानिक थे, पढ़ाया क्या? बीज बनाए, पढ़ाया क्या? क्या पढ़ाया? माँ को गला से काट दिए और फला कर दिए, और उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो उन्होंने किया, उनकी जिंदगी में रिसर्च किया, उन्होंने 60,000 धान की प्रजाति बनाई। कितनी प्रजाति भारत में आज है? 35,000 तो आज है भारत में। अब पुराने विलुप्त हो गई। आप भी बचपन में देखो कितने धान की प्रजाति जानते थे, आज वो है क्या? एक एक गांव में 2-2, 300 धान की प्रजातियां रहती थी, हर घर में कोई नई प्रजाति। हाँ, तो अब मेरा कहने का क्या मतलब भैया, मैं आपको 3 फार्मूले दे रहा हूं। वो फार्मूले, वो जो मिट्टी आ जाए वो चेक कर करके मैं बता के देता हूं। पहला फार्मूला है जड़ बढ़ाने वाला, है ना। असल में तीसरा है मिट्टी आ जाए तब पहला बताऊंगा। तीसरा फार्मूला जड़ बढ़ाने वाला। पहला फार्मूला है मिट्टी में जड़ खाने वाले फंगस को मारने वाला। पहला फार्मूला कौन सा है? मारने वाला। क्योंकि आपकी जड़, अभी इनकी मैं देख रहा हूं, ये अमरूद की जड़ ही नहीं बढ़ रही है, पत्ते छोटे छोटे हैं, जहर नहीं है, फिर भी पौधे में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि जड़ ही नहीं बढ़ रहा है, जड़ में फंगस। तो जो फंगस को मारो, ये पहला फार्मूला। फिर वही पहला फार्मूला, मिट्टी जो ताकत घटा रही है, अभी मिट्टी पकड़ो ताकत घट जाएगी, कराता हूं प्रयोग, वो ताकत बढ़ाने वाला फार्मूला है, वही पहले ही, ठीक है। फिर दूसरा फार्मूला पत्ती चौड़ा करने वाला। दूसरा फार्मूला कौन सा है? हाँ, आप जैसे ये फार्मूला बना के दोगे, पत्ती बिल्कुल बड़ी बड़ी आने शुरू हो जाएगी। अभी ये जो है 6 साल से जुताई नहीं कर रहे हैं, पर इनके यहाँ सहजन की ये चौड़ी चौड़ी पत्ती, ककड़ी लगाए हैं अपने, वो खरबूज नहीं, वो लगाए तरबूज। तरबूज जानते हो, बड़ा वाला होता है,
उसकी पत्ती कितनी बड़ी हुई है? इतनी बड़ी तो होगी, इतनी बड़ी पत्ती। वही फार्मूला जैव रसायन, ठीक है। फिर जैव रसायन पत्ती में चमक लेके आता है। एक किसान है, उसका सरसों का तो इतना बड़ा पत्ता हुआ, हाथी का कान, और पूरे खेत में समान, ऐसा नहीं एक पौधे में हो गया। तीसरा फार्मूला है जड़ बढ़ाने वाला। जब जड़ बढ़िया बढ़ेगा, समझ रहे हो, तो तना मोटा होगा कि नहीं होगा? ज्यादा खुराक उठाएगा तो पत्ती और फूल फल ज्यादा लगेंगे नहीं लगेंगे? तो तीन फार्मूला। तीसरा फार्मूला सबसे पहले बताता हूं, फिर मिट्टी आ जाए तो पहला दूसरा फिर वो प्रयोग करा के बताऊंगा। तो तीसरा फार्मूला क्या है कि जो है जड़ बढ़ाता है। जड़ बढ़ाने वाला इस प्रकृति में एक जीव है, उसका नाम है माइकोराइजा। जैसे मायका जो है ना, सबका मायका महिलाओं का अच्छा रहता है ना, और ससुराल भी आपका अच्छा रहता है, जाते हो सब खाने पीने को मिलता है। ये माइकोराइजा इस प्रकृति का, इस पेड़ पौधों का मायका वो उपलब्ध कराता है उनको। इतना बढ़िया माइकोराइजा इस धरती का पहला जीव है। ब्रह्म पुराण में इसकी व्याख्या है। इसको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? हमको हवा चाहिए ना, फंगस को, बैक्टीरिया को भी हवा चाहिए, पर ये ऐसा फंगस है जिसको हवा ही नहीं चाहिए, ऑक्सीजन ही नहीं चाहिए। वो 30 फुट नीचे जाता है। ये बताओ 30 फुट नीचे हवा मिलेगा ऑक्सीजन? क्या 3 फुट नीचे नहीं, 4 फुट नहीं, 30 फुट जहां नमी, और मुंह में पानी भर के लाके जड़ में डालता है, और जड़ में उसके अंडे, बच्चे और एक भाई रहता है। बड़ा भाई जो है नीचे जाता है, छोटा भाई रहता है उस इंडो माइकोराइजा। नीचे जाता है नीचे जाता है इंडो माइकोराइजा, और ऊपर वाला एक्टो माइकोराइजा। तो दूसरा भाई उस पानी को जड़ से लेके और पत्ती तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है? पत्ती 30 फुट ऊपर। आपने देखो 30-40 फुट के पेड़ होते हैं ना, क्योंकि पौधा खाना कहां बनाता है? पत्ती में। कहां बनाता है? पत्ती में। तो पानी कहां चाहिए पौधे को? नहीं, पत्ती में। तो पत्ती तक पहुंचाने वाले 2 भाई है। इंडो माइकोराइजा नीचे 30 फुट जाके मुंह में पानी भर के लाके कहां छोड़ता है? यहां रख दो। कहां छोड़ता है? जड़ के अंदर। और फिर उसका छोटा भाई जड़ से उस पानी को कहां ले जाता है? पत्ती में। क्योंकि पौधे को पानी की जरूरत कहां पर है? पत्ती में जरूरत है कि नहीं? पत्ती तोड़ो तो दूध निकलता है, पानी निकलता ही नहीं, रस निकलता ही नहीं। अब वो तो बहुत से पेड़ हैं, उनको कभी अपन ने पानी दिया क्या इस गर्मी में भी? पर गर्मी में देखो नीम में फूल आ रहे हैं, है ना, करंज में फूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिना पानी के फूल आ सकता है क्या? तो उनको पानी ये माइकोराइजा दे रहा है। महत्वपूर्ण जीव है कि नहीं है? और ये माइकोराइजा आपके खेत में गायब है, इसलिए आपको पानी देना पड़ रहा है हर चौथे दिन, 5वें दिन, और आपके पास पानी नहीं है और देना पड़ रहा है। अगर ये माइकोराइजा आपके खेत में रहे तो कहो आपको 1-2 पानी देना पड़े, बस फसल पकेगी। तो बताओ कि किस तरह क्या कर। और ये माइकोराइजा नहीं, सब जानते हैं, सब वैज्ञानिक जानते हैं माइकोराइजा। पर आज के पहले किसी ने आपको बताया क्या कि माइकोराइजा एक जीव है, खेती में जरूरी है? सब वैज्ञानिकों को पता है। जिसने एमएससी किया वो माइकोराइजा पढ़ता है। जिसने खोज की माइकोराइजा की 1939 में, आजादी के पहले जिसने खोज की, ठीक है, उस वैज्ञानिक को द फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा गया। अल्बर्ट हावर्ड वैज्ञानिक का नाम। कौन सा जीव खोजा? माइकोराइजा। तो आप सोचो, जीव महत्वपूर्ण है, तब तो उसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक, जैविक खेती का पिता कहा गया, उपाधि दी गई। अगर ये बैक्टीरिया, ये फंगस महत्वपूर्ण होता नहीं तो ऐसी उपाधि मिलती क्या? तो 1939 से सब इसको जानते हैं, सब पढ़ रहे हैं एमएससी वाले, पर आपको किसी ने बताया? धोखे से भी बताया क्या? सुने रेडियो टीवी में, इतना मत। अब ये माइकोराइजा वैज्ञानिक लोग बना के कंपनी के लोग बेचते हैं, है ना। अब उसको बेचते 500-600 रुपए का पैकेट। हाँ नमस्कार, कितने रुपए का? हाँ 5 किलो का। कोई 3 किलो का भी होगा तो 450 से नीचे नहीं। मतलब 1 किलो कितने का पड़ा? 150 रुपये का, मोटा मोटा। और उसमें माइकोराइजा है 1700 आईपी का। कितने आईपी का? उसकी गिनती है, उसको आईपी यानी इंटरनल प्रोपोगेशन, मतलब जड़ के अंदर जाने की क्षमता कितने फंगस में है,
वो गिना जाए, उसको बोलते हैं आईपी। जैसे ग्राम और एमएल में नापते हैं ना हम पानी को और वजन को, वैसे उसको आईपी में। कितना आईपी है बाजार में जो बिकता है? 600, 800, 1000, 1700, वो मिलता है 150 रुपए किलो। मैं अभी आपको फार्मूला बताने वाला हूं, वो है 5000 आईपी का। कितना आईपी का? या तो कितना गुना ज्यादा लगभग है? नहीं समझ में आया? अरे 1700 में आता है 51, 3 गुना है कि नहीं? तो मैंने जो बताया, बताने वाला हूं फार्मूला, वो 3 गुना है ताकत में। और बनाने का खर्चा है 2 किलो चावल, 1 किलो गुड़ और 1 मटका। जोड़ लो सारा पैसा, कितना हुआ? 2 किलो चावल 80 रुपए का, और 1 किलो गुड़ कितना हो गया? 120 का, और 1 मटका ले लो जो 10 बार काम आएगा। तो 100 रुपए के मटके में 10 जोड़ लो, क्योंकि 10 बार काम आएगा ना, पुराना भी चलेगा। तो 120, 150 रुपया मोटा मोटा बन गया। ठीक है, 2 किलो गुड़ बाद में और गिरना है, तो वो भी और मान लो 250 रुपए में बन गया। 250 रुपए में 200 लीटर, कितना बना? तो 1 लीटर कितने का पड़ा भैया? 1 रुपया, 1.25 रुपए का 1 लीटर पड़ा। समझ रहे हो? तो 5 लीटर कितने का पड़ा भाई? 6 रुपया का। तो मैं 6 रुपया की चीज जो है, जो तो आप 450 में खरीदते हो, 500 में खरीदते हो, वो 6 रुपये में बनवा रहा हूं, और रिजल्ट जबरदस्त। किसी भी पौधे में डाल लो तुम, तो ये अमरूद में डाल लो, गमले में डाल लो, किसी भी पौधे में डाल, उसकी जड़ नहीं बढ़ गई तो आप कहना हाँ। और पैसा कितना गुना कम लगा? 600, और ये 6 रुपए। हाँ, तो महत्वपूर्ण है फार्मूला। इस फार्मूले का नाम है अन्न द्रव्य रसायन। क्या है? याद करो, नहीं भूल जाओगे। हाँ, पर नाम भी याद रखना है। देखो क्या, एक बड़ा अच्छा संत आए, अरे भैया अच्छा संत आया था, कौन आया? नाम ही नहीं याद। अच्छी बात बता गए तो नाम भी याद रखो, बात भी याद रखो, फार्मूला याद रखो। पूछेंगे लोग क्या है फार्मूला? अन्न द्रव्य रसायन। एक बोर्ड लगा दो ऐसा खूटा, नाम भी याद रखो, खेत में लगा दो, बड़ा जड़ उड़े। ठीक है, क्या नाम है? जोर से बोलो। अन्न द्रव्य रसायन। हाँ, शुद्ध हिंदी का नाम है असल में, है ना? तो चावल जो है, अन्न यानी होता है चावल, अन्न यानी चावल, द्रव्य यानी उसके अंदर की औषधि, जीव, ठीक है, जीवन तत्व, सत्व, और रसायन मतलब रसायन फॉर्म में है, वो क्विक काम करेगा, जैसे इंजेक्शन करता है वैसा, है ना? हाँ, भारत में प्राचीन आयुर्वेद में रसायन कई तरह के बनते थे ऐसे। हाँ, अभी तैयार होगा। अभी मैंने कितनी चीज लगेगा? हाँ, चावल, गुड़, मटका, और बाद में जो है इसको 200 लीटर बनाने के लिए ड्रम, और उसमें भी गुड़ गिरेंगे 1-1.5 किलो। ठीक है, अब बनाते हैं, समझो कैसे है। सबसे पहले क्या है, 2 किलो चावल को बढ़िया पकाना है, जैसे अपन खाते हैं वैसे ही। ठीक है, जब वो आधा से ज्यादा पक जाए तब 200 ग्राम गुड़ डालना है, और नहीं भी डाल पाए तो कोई बात नहीं, बाद में थोड़ा हल्का गर्म है तब गुड़ मसल दो। तो नमकीन काम नहीं आएगा, लेकिन अगर नमक नहीं डाले हैं, नमक नहीं होना चाहिए, मार देगा जीवाणु। हाँ, ठीक है। और यहाँ नमकीन पानी है इसलिए थोड़ा संशय तो है। ठीक है, तो फिर भी अभी कोशिश करना, जब नहीं 5000 आया, 200, 250, 1000 भी आईपी का आया, वो पानी लेके उसमें पका देंगे। हाँ, ठीक है, पानी में पकाना है। हाँ, तो अब चाहे घर में पकाओ या जो है शादी ब्याह का किसी का पका हुआ जो चावल, वो चावल पका हुआ आएगा तो उसमें गुड़ मिलाना है। नमक गिरेगा उसमें तो? हाँ, गिरेंगे तो फिर नहीं चलेगा। अब ये पका लिया आपने, पकते पकते जब आखिरी में बचे तो थोड़ा गुड़ 200 ग्राम, 2 किलो में 250 ग्राम, 300 ग्राम, बहुत ज्यादा नहीं डालना, तो एसिडिक हो जाएगा, एसिड हो जाता है उसमें। ठीक है, डाल के और अच्छी डंडा चला दिया जो भी है, या वो चम्मच 1 किलो 200 ग्राम, 2 किलो में, हाँ 200 से 300 ग्राम। हाँ हाँ, ठीक है, डाल के वो घुल जाएगा, गरम में पूरा घुल जाएगा ना, बढ़िया घुल गया। अब उसको ठंडा होने दो, ठंडा होने के बाद हाथ से नहीं निकालना, अब उसी चम्मच से निकाल के और मटके में डालना है गुड़ को, सॉरी गुड़ कहता हूँ आपका, चावल को। ठीक है,
हाँ, हाथ से नहीं, क्योंकि हाथ में फंगस रहते हैं, समझ रहे हो। हाँ, और वो निकालते समय मुंह भी खोल के बात नहीं करना है, तो मुंह में फंगस रहते वो भी जाएंगे, और वो भी गुड़ और चावल खा के मजे करेंगे। बढ़ाना था किसी और को, बढ़ गए कोई और, है कि नहीं है। लैब में देखे हो ना, सब मुंह हाथ बांध के फंगस को ग्रो करते हैं, क्योंकि आपके मुंह के फंगस भी जाएंगे। तो बढ़िया जो है उसी चम्मच से, अब कौन से मटके में डालोगे भाई, पुराना मटका हो या नया है तो उसको 2-3 दिन पानी में डुबा देना, मतलब उसका पोर खुल जाना चाहिए, मटके का पोर, समझ रहे हो, पानी के आने जाने का जो पोर होता है, रिसाव होना चाहिए। ताजा मटका में नहीं बनेगा अच्छे से, या तो उसको डुबा दो 2-3 दिन पानी में, या तो पुराना मटका। अब मटके को धुल के सुखा लेना, मेरी बात समझ में आई। हाँ, ऐसा नहीं कि वो धुले उसी पानी में और लाके भर दिए, भरोगे तो वो पानी के फंगस भी उसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। ठीक है, तो क्या करना कि उसको मटके में बढ़िया जो है वो धुल के सुखा के फिर उसमें भरना, भरने के बाद ढक्कन लगाना उसी के नाप का, ठीक है, और ढक्कन लगा के पहले कपड़े से उसका मुंह बांध देना, बढ़िया का मतलब अच्छा कपड़ा से, ठीक है, ऐसा नहीं कि फटा पुराना उधर पड़ा हुआ, नहीं, साफ सुथरा सूती कपड़ा से बांध दिए। पानी पूरी कितना गिरना उसमें? अभी नहीं गिरना, हाँ, सीधा चावल, ठीक है। हाँ, डाल दिए, जितना आधा भरे उससे ज्यादा भरे पूरा डाल दो, फिर ऊपर कपड़ा लगा दो, मतलब ढक्कन लगा कपड़ा, और कपड़ा लगाने के बाद भी उसके ऊपर जो है गीली मिट्टी से छाप देना, पूरा ढक देना। हाँ, हो गया। अंदर पड़ा है मटेरियल, बैक्टीरिया और फंगस का जो है, अपने माइकोराइजा फंगस का फूड पड़ा है, ठीक है। अब इसको जो है कोई भी ऐसे मीठे फल वाले पेड़ के नीचे गड़ाना है, बरगद, पीपल, मीठे फल वाले, ठीक है। हाँ, बरगद है, पीपल है, महुआ है, खेजड़ी है, अमरूद है, पर ये अमरूद में नहीं जो खेत में लगा है, क्योंकि वहां केमिकल डाला है, समझ रहे हो। हाँ, तो ये अमरूद या तो मेड़ में लगा है जहां केमिकल नहीं डाला, तो वहां गड्ढा खोदना, मटके के बराबर, मटके के बराबर गड्ढा करना, और मटके को गले तक पूरा गड़ा देना, पूरे ही समतल तक, ठीक है। और थोड़ी सी मिट्टी ऐसे कर देना ताकि कोई उसके ऊपर पैर वैर नहीं रखे, ठीक है। हाँ, एक फूल, 1-2 फूल रख देना, सुगंधित फूल, ठीक है। हाँ, अब बताओ, सुगंधित फूल रखने से, जैसे इस फूल में सुगंध है, काय का फूल है पता है, अभी यहां है पर मेरे को सुगंध आ रहा है। सुगंध मतलब अच्छा चीज, और दुर्गंध मतलब, भाई दुर्गंध है घोरे में तो फंगस वायरस आ रहा है, सुगंध होता तो सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, मतलब सुगंध पुष्टि वर्धन करता है, पुष्टता बढ़ाता है, और दुर्गंध खत्म करता है। तो हमारे जेब में सुगंध रहना चाहिए, दुर्गंध रहना चाहिए, हमारे तकिया के पास सुगंध रहना चाहिए, दुर्गंध रहना चाहिए। तो ये फूल लगाओ, 2 फूल तकिया के पास रख के सो, बढ़िया नींद आएगी। इसलिए हमारे पूर्वज चंपा, चमेली, मोगरा, जासवन, कुतरंजीवा, रात रानी ये लगाते थे घर के आसपास। अब ये पौधा इनके घर के सामने लगा है, अभी भी सुगंध आ रहा है, सूंघ के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सूंघो, उधर दे दो, बढ़िया, दिमाग बिल्कुल खुल गया। तो ये फूल लगाने में क्या दिक्कत है भाई। अब ये फूल जो है सूंघने से हमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो दो सुगंधित फूल रखो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं तो फूल नहीं है साहब, अब तो मैं कौन बना पाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब फूल नहीं है तो प्रार्थना करो, क्या करना, हाँ, हे माइकोराइजा, हे मतलब मेरे मिट्टी को जीवन देने वाले जीव, कृपया आपका भोजन मैंने यहां रखा है, कृपया आए, खूब खाएं, बाल बच्चे बढ़ाएं, मजे से रहें, बोलना है आपको। अरे भाई, किसी जीव को जो दिखाई नहीं दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, वो जीव तो आपको देख रहा है ना, हाँ कि ना भाई, आप नहीं देख पा रहे हो उसको, पर वो तो आपको देख रहा है। आप उसकी बात नहीं सुन पा रहे हो, यूरिया डाल डाल के उसको मार रहे हो, लेकिन वो आपकी बात को तो सुन रहा है। मेरी बात को आपके साथ आपके जीव भी सुन रहे हैं, ये गाय और वो जीवाणु सब सुन, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि पहली बार कोई आदमी आया जो हमारी बात कर रहा है। नहीं तो आप तो आज तक क्या बात करते रहे,
यूरिया डालो, डीएपी डालो, जुताई करो, बेचारा वो सुन सुन के परेशान होते रहा। आपने जीवों को मार मार के अन्न पकाया है, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। जिस दिन जीव बढ़ा के अन्न पकाओगे उस दिन देखना खेती। तो ऐसा बोलने में कोई दिक्कत है क्या? ऐसा बोलने से परिवर्तन होता है। आप एक गिलास पानी लाओ, मैं सिद्ध करके बताता हूं।